लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी या तो कांग्रेस छोड़ देंगे या कांग्रेस के दिग्गज नेता उनको इतना विवश कर देंगे, इतना विवश कर देंगे कि राहुल गांधी को कांग्रेस खुद ब खुद छोड़नी पड़ेगी। जिस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस की दुर्गति की है, जिस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस की स्थिति की है, वैसी स्थिति को देखते हुए ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद तो कांग्रेस एकदम खत्म हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस एकदम जमीन पर आ जाएगी। वर्तमान समय में देखें तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस को छोड़ते चले जा रहे हैं। राहुल गांधी पे ना कोई फर्क पड़ रहा, ना राहुल गांधी के माथे पर कोई शिकन है। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कांग्रेस की स्थिति की है, कांग्रेस के किसी भी नेता ने ऐसी स्थिति कभी कांग्रेस की नहीं की होगी जैसा राहुल गांधी ने वर्तमान में कांग्रेस को लाकर खड़ा कर दिया है। यानी हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है कांग्रेस के उन नेताओं को जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन कांग्रेस में लगा दिया, अपना सब कुछ कांग्रेस के लिए न्यौछावर कर दिया, दिन रात कांग्रेस को खड़ा करने में उन्होंने पूरा योगदान दिया। लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस की ऐसी स्थिति कर दी कि अब दोबारा खड़े होने की स्थिति में तो कम से कम कांग्रेस नहीं लग रही। हां, तभी लग सकती है, तभी कांग्रेस की स्थिति परिवर्तित हो सकती है जब कांग्रेस का नेतृत्व बदला जाए। अभी हाल में अगर गांधी परिवार कांग्रेस की कमान को संभाले रहेगा या अभी हाल में कांग्रेस गांधी के ही दिशा नेतृत्व में रहेगी, यानी गांधी परिवार के ही दिशा नेतृत्व में रहेगी, तो साफ तौर पर यह पता चलता है कि कांग्रेस की स्थिति में तनिक भी नहीं सुधार होने वाला है। अब जरा देखिए, आश्चर्य की बात देखिए, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ भी हो सकता है क्या कि इस समय चुनाव सिर माथे पर है। लोकसभा चुनाव बस आज या कल में, जब भी लोकसभा चुनाव की घोषणाएं तिथियों की हो जाए, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पूरा समय दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इससे बड़ा काम कोई हो नहीं सकता। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से कांग्रेस को इतना मजबूत कर देंगे, इतना मजबूत कर देंगे कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार जरूर बनेगी। लेकिन परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम आप देख लीजिए। जहां जहां राहुल गांधी जा रहे हैं, जब भी राहुल गांधी एक कदम बढ़ते हैं, कोई ना कोई कांग्रेस का विकेट गिर जाता है, कोई बड़ा नेता कांग्रेस का पार्टी छोड़कर किनारे बैठ जाता है। यह स्थिति हो रही। अगर ऐसी स्थिति में कांग्रेस का कोई हित चिंतक होता या कांग्रेस के प्रति संवेदनशील होता तो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को तुरंत समाप्त करता, पार्टी को जोड़ने के, पार्टी को मजबूत करने में तुरंत लग जाता और वो देखता, सोचता कि लोकसभा चुनाव एकदम सिर माथे है, पहले पार्टी को मजबूत करें, पार्टी को तैयार करें चुनाव के लिए और फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा या अन्य कोई यात्रा होती रहेगी। लेकिन राहुल गांधी को तो बस यही लग रहा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से वो ऐसा तीर मारने वाले, ऐसा तीर मारने वाले कि ये तीर इतना अचूक और सटीक बैठेगा कि फिर उसका कोई तोड़ नहीं। और जबकि सभी ने देखा है कि पिछली यात्रा से भी राहुल गांधी की पार्टी को यानी कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। उस समय भी कांग्रेस को लोग छोड़ रहे थे और आज भी जब चुनाव ऐन वक्त पर है तब भी छोड़ते हुए कांग्रेस को लोग चले जा रहे हैं। अब आश्चर्य की बात आप देखिए, किसी भी पार्टी के अगर पूर्व 12 मुख्यमंत्री पार्टी छोड़कर चले जाएं तो क्या स्थिति होगी। यानी गांधी परिवार के दिशा निर्देश में जब से कांग्रेस चल रही है तब से कांग्रेस की बुरी स्थिति हो रही है और खासकर राहुल गांधी ने जब से कमान संभाली है, यानी दिशा निर्देश पार्टी को करते हैं, तब से ये स्थिति है। भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ना हो, लेकिन साफ तौर पर हर किसी को पता है कि सोनिया गांधी के दिशा निर्देश पे, राहुल गांधी के दिशा निर्देश पर कांग्रेस पार्टी चलती है। पूरी कार्यप्रणाली कांग्रेस की इन्हीं गांधी परिवार के नाते से होती है। अब स्थिति जरा देखिए, राहुल गांधी ने महाराष्ट्र से यात्रा शुरू की और पूर्व मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस को छोड़ दिया। फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहां जहां आगे उनके कदम बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस के कोई ना कोई बड़े दिग्गज नेता पार्टी को छोड़ते जा रहे हैं। अब देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने पार्टी से किनारा कर दिया और वो भी भाजपा में शामिल हो गए। यानी कांग्रेस के बड़े से बड़े दिग्गज नेता पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं और राहुल गांधी पर जरा भी असर नहीं पड़ रहा है, जरा भी चिंतन और मंथन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो कांग्रेस के बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, जिन्होंने कांग्रेस को अपने खून पसीने से सींचा है, अपना सब कुछ
कांग्रेस के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी किसी संगठन के बारे में सोचा नहीं। जाने की बात तो दूर, वो सारे नेता हतोत्साहित हैं। वो सारे नेता बहुत ज्यादा परेशान हैं। अंदर खाने बोल नहीं पा रहे हैं, अंदर खाने विरोध नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें साफ तौर पर यह पता है कि गांधी परिवार के खिलाफ अगर 2 शब्द भी बोला तो इस समय उन्हें परिणाम घातक भुगतना पड़ेगा। उन्हें पार्टी से एकदम किनारा कर दिया जाएगा। उनको पार्टी में ऐसी दुर्गति की जाएगी कि जैसे कपिल सिब्बल की हुई, जैसे हेमंत बिस्वा की रही, ऐसी स्थिति होगी। और इसीलिए वो शांत और चुप हैं। लेकिन ये शांत और चुप कब तक रहेंगे? जब पार्टी एकदम तहस नहस हो जाएगी, जब पार्टी एकदम बर्बाद हो जाएगी, जब संगठन एकदम खत्म होने के कगार पे रहेगा, तब चुप नहीं रहने वाले। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की यही स्थिति होने वाली है। अब जरा देखिए, हिमाचल प्रदेश में अस्थिरता आई, यानी सुक्खू की सरकार गिरते गिरते बची है। ऐसी स्थिति में ना राहुल गांधी का कोई बयान आता है, ना संगठन को जोड़ने का, यानी हिमाचल प्रदेश में सरकार बचाने को लेकर कोई व्यापक प्रभावी रणनीति बनाई जाती है, ना संगठन को बचाने के लिए कोई काम किया जाता है। बस उसके बाद क्या कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करनी है, आगे बढ़ना है। हर कोई परेशान है, हर कोई चिंतित है। जो राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, उसे ये चिंता हो रही कि ऐसे समय में तो राहुल गांधी को ये देखना चाहिए कि किस स्थान पर, किस सीट पर, संसदीय सीट पर कौन प्रत्याशी लड़ेगा, कौन प्रत्याशी दमदार है, कौन प्रत्याशी कमजोर है, उसे हटाना है। ये सारी चर्चा, ये सारी बैठकें, ये सारी बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ऐसे समय में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लगातार निकाले जा रहे हैं, और जहां जहां पर जाते हैं वहां वहां पर कोई ना कोई पार्टी छोड़कर चला जाता है। अब आप देखिए, असम से ही असम के कार्यकारी अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दे दिया, और संभावना यह जताई जा रही कि वो भाजपा में जाने वाले हैं। हेमंत बिस्वा ने उनका स्वागत भी किया है, अभिनंदन भी किया है। अब आप एक बात और भी देखिए राहुल गांधी की कार्यप्रणाली से। राहुल गांधी के सामने सारे के सारे नेता एकदम बेकार होते हैं। कार्यप्रणाली उनकी ठीक नहीं होती है, वो कार्य व्यवहार में भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहते, जैसे हेमंत बिस्वा के साथ राहुल गांधी ने किया। जब कांग्रेस में हेमंत बिस्वा रहे तो राहुल गांधी मिलने तक को तैयार नहीं होते थे। घंटों हेमंत बिस्वा को बाहर खड़ा होना पड़ता था। वही हेमंत बिस्वा जब भाजपा में आते हैं, मुख्यमंत्री की उनको कमान दी जाती है, तो भाजपा में तेज तर्रार नेता के नाते से जाने जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाए तो यही हेमंत बिस्वा 2-3 मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में आएंगे भाजपा में, जो शीर्ष नेतृत्व में, यानी बेहतरीन मुख्यमंत्रियों के रूप में काम में जाने वाले, उसमें हेमंत बिस्वा का नाम है। लेकिन जब तक हेमंत बिस्वा कांग्रेस में थे, तब तक राहुल गांधी ने उनकी बेकदरी करके पूरी तरह से रख दी थी। ऐसा बता दिया था, ऐसा साबित कर दिया था कि हेमंत बिस्वा में नेतृत्व की क्षमता नहीं है, हेमंत बिस्वा बहुत अच्छे नेता नहीं है। लेकिन भाजपा में आने के बाद जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से तेज तर्रार नेता के रूप में हेमंत बिस्वा जाने जाते हैं, ये सभी को जग जाहिर है। तो साफ तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद ये बात एकदम 99% साबित सत्य होगी। राहुल गांधी या तो पार्टी छोड़कर भाग जाएंगे, कांग्रेस की जैसी दुर्गति होगी, या फिर कांग्रेस के बड़े दिग्गज से दिग्गज नेता इतना विवश कर देंगे कि राहुल गांधी को कांग्रेस छोड़ना पड़ेगा। अभी दर्द लोगों के अंदर दबा हुआ है। अभी कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता पार्टी की स्थिति को देखकर कुछ कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एकदम लोकसभा चुनाव सिर माथे पर है, इसलिए वो चुप बैठे हुए हैं। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की बुरी हार होगी, कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब होगी, ऐसे में कांग्रेस के जो कद्दावर नेता, जो कांग्रेस को अपनी मां और माटी मानते हैं, वो चुप रहने वाले नहीं, वो मुखर होकर निश्चित तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, और फिर राहुल गांधी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं होने वाली।